तो चलिए नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। जैसे कि आप सभी को पता है कि बांग्लादेश में इस समय जो अल्पसंख्यक है हिंदू हैं उनके ऊपर क्या हो रहा है। और इसी वजह आपको बता दें कि शाहरुख खान की जो आईपीएल टीम है केकेआर, उसने 2026 में जो आईपीएल होने वाले हैं उसमें बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को खरीदा था, जिसके ऊपर अब जो धर्मगुरु हैं जैसे आचार्य रामभद्राचार्य जी हो गए, देवकीनंदन ठाकुर जी हो गए, इन सभी ने मोर्चा खोल दिया है और साफ साफ इसको गद्दार कहा है। देशद्रोह के तरह इसको लिया गया है। इसी सिलसिले में चर्चा जनता से करेंगे कि क्या सोचती है शाहरुख खान के बारे में और इस निर्णय के बारे में। राम हृदय राम। क्या कहेंगे, शाहरुख खान ने एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपनी टीम में लिया है, मुस्तफिजुर रहीम को, और रामभद्राचार्य जी और देवकीनंदन ठाकुर जी उसका विरोध कर रहे हैं, उसे देशद्रोही बता रहे हैं शाहरुख खान को। क्या कहेंगे? शाहरुख खान क्या है, सब पैसे कमाने वाले हैं, नचनिया पदनिया किसी के होते हैं। मैं पहले ही कहता हूँ, गायक नायक खलनायक किसी के नहीं है। ये पैसा लेंगे, काम करेंगे। ये कोई इंडिया के आइकान थोड़े नहीं है। शाहरुख खान ने खुदे शादी जो है कि ब्राह्मण से किया हुआ है। तो ये तो सब जिसका पैसा लेंगे और उसी का नाचेंगे गाएंगे, उसी की वाहवाही करेंगे। नहीं तो क्या इनको देश से मतलब नहीं है? हमको जैसे पाकिस्तान के साथ हुआ तो हमने व्यापार बंद किया, वहाँ के जो एक्टर यहाँ आए उनको बॉयकॉट कर दिया। अरे नाचने गाने वालों को देश से समाज से क्या लेना देना है? जो खुद मुसलमान होकर ब्राह्मण से शादी किया हो वो अपनी कौम का खुद नहीं है। वो तो पैसा कमाने के लिए गए हैं, वहाँ सब नाच गा रहे हैं। ये देश के थोड़े नहीं हैं। देश के लिए तो वीर अब्दुल हमीद मरे मिटे, देश के लिए एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल बनाए, अटल जी ने उनको राष्ट्रपति बनाया। ये देश के लिए काम के लिए, देश के लिए कोई नेता अभिनेता काम थोड़े नहीं करता है। ये तो गाने बजाने वाले हैं। ये तो खुद वहाँ जा कर के पैसा लेकर के नाचते गाते हैं सब। जो सरकार जो पार्टी पैसा देती है उसका गाते हैं, उससे ज़्यादा जो देती है उसका फिर गाने लग जाते हैं। तमाम नायकों का नायकों खलनायकों का इनका कोई चरित्र है? ये इनका कोई चरित्र नहीं है। प्रधानमंत्री है मोहम्मद यूनुस, उन्होंने कहा है कि हिंदुओं का त्यौहार अब बांग्लादेश में नहीं मनाया जाएगा। देखिए, बांग्लादेश में वहाँ जो हिंदू मारे जा रहे हैं बहुत ही शर्मनाक है। और तुरंत से बांग्लादेश की सरकार अगर रोक नहीं लगाएगी तो भारत सरकार उनका समझ ले कि हुक्का पानी बंद कर देगी। बहुत अत्याचार ये लोग कर रहे हैं और अत्याचार एकदम समझ ले कि बर्दाश्त से बाहर हो गया। किस प्रकार से एक दलित हिंदू युवक को इन लोगों ने जिंदा जला दिया। तो इसलिए बांग्लादेश की सरकार अन्य अत्याचार कर रही है। और मुसलमान कोई भी भारत का उलेमा हो चाहे मौलाना हो, कोई भी की प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, न विरोध कर रहा है। इसलिए कि वहाँ विरोध करना चाहिए यहाँ भारतीय मुसलमानों को, लेकिन विरोध नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है सर? एसके सिंह। क्या कहेंगे, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मारा जा रहा है, उसके बाद शाहरुख खान जो है बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीद रहे हैं करोड़ों में। देखिए, पहली बात तो जो देश का है वो देश हित की बात करे। शाहरुख खान इस देश का है, इस देश का खाता कमाता है, तो उसको इस देश के हित में, इस देश की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर बोलना चाहिए। अगर देश अपोज कर रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इस तरह के अत्याचार, प्रताड़ना, यातना की जा रही है, तो मुस्तफिजुर रहमान जो क्रिकेट का खिलाड़ी है उसको अपनी टीम में रखे हो केकेआर में, उसको नहीं खेलने दिया जाएगा। आप याद करिए 90 के दशक में बाल ठाकरे साहब ने, श्रद्धेय बाल ठाकरे साहब ने, इंडिया पाकिस्तान का मैच था, वर्ल्ड कप हो रहा था, वानखेड़े स्टेडियम में होना था, उन्होंने चैलेंज कर दिया कि यहाँ पर मैच नहीं होने देंगे। वो बात देश की आवाज़ साबित हुई और वो सत्य साबित हुआ। तो जब देश की आवाज़ के साथ देशवासी अपनी राष्ट्र भावना को जोड़ के काम करता है तब वो देश सफल होता है, उसकी आवाज़ बुलंद होती है और साबित होती है सही। लेकिन यहाँ पर कुछ दोगले हैं, कुछ गद्दार हैं, कुछ मक्कार हैं, वो बोलने के लिए उकसाते भी हैं और देश को बांटने का भी काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि देश को अगर आगे बढ़ाना है और देश को एकजुट होना है तो ये जो गद्दार टाइप के, मक्कार टाइप के हैं, जो देश विरोधी हरकतों में शामिल हैं, उनको जड़ से कुचलना होगा। कुछ तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो दलितों के साथ हो रहा है, यानी मुस्लिम के साथ हो रहा है, उसका बदला वहाँ लिया जा रहा है बांग्लादेश में। देखिए, यहाँ के दलित मुस्लिम की चीज़ें आप बांग्लादेश से न करिए। यहाँ का जो अपना देश है, अपने देश में एक परिवार में 4 भाई हैं और 4 भाई 4 विचारधारा, कोई समाजवादी पार्टी, कोई भाजपा में, कोई सपा में, कोई अन्य पार्टियों में है। एक ही घर से 4 वोट है, 4 वोट अलग अलग पार्टियों हो जाता है। तो ये विविधताओं वाला देश है जिसमें एकता बनी रहती है। सिंबल इसका यही है। तो यहाँ की बात ना करिए, यहाँ की बात यहाँ सुलझा ली जाएगी। लेकिन हमारे किसी हिंदू भाई का अगर कहीं और किसी देश में हम करें कि संसद भवन में ओवैसी ने कहा था फिलिस्तीन जिंदाबाद, फिलिस्तीन की मदद करे भारत, या अब क्यों नहीं बोल रहा है कि भारत मदद करे बांग्लादेश की? अब क्यों नहीं आवाज़ उसी संसद भवन से उठ रही है कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को विश्व परिषद इसको रोकथाम लगाए, कोई एक्शन रिएक्शन करे? अब नहीं नीति नियम काम आ रहा है
तो ये कहा जा रहा है कि मौका परस्त सब हैं, सब मौका परस्त हैं और इन मौका परस्तों को ही इलाज करना जरूरी है। मैं एक देश की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ जोड़ रहा हूँ। और देखिए, राम भद्राचार्य पूजनीय है, सम्मानीय है। जितने उनके फॉलोअर, जितने उनके उपासक, जितने उनके भक्त और शिष्य हैं, यहाँ पर लोग तरस जाएंगे। 4 आदमी बुलाने पर नहीं इकट्ठा होगा। अब इनको तो 4 आदमी बुला नहीं पाएगा मौके पर। और राम भद्राचार्य और हाँ आदि गुरुओं पर यहाँ पर बात कही हो रही है। एक आवाज़ दे दें तो सैकड़ों हजारों। आसाराम बापू क्या थे? आसाराम बापू अगर कुछ दिन और रहे होते बाहर तो इस जैसे ओशो था, ओशो अमेरिका का, वहाँ की अमेरिका की जनता ने ओशो को राष्ट्रपति बनाने के लिए आह्वान कर दिया। उनके चमत्कारों से, उनके व्यवहार से, उनके बात से, उनकी प्रतिभा से, चाहे जो कुछ भी हो। तो आप फैन फॉलोअर देखिए आपके हैं कितने। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा सामंजस्य बनाए, आने वाला समय जवाब दे देगा कि ऊंट किस करवट बदल रहा है। और बांग्लादेश को सबक सिखाना देश की एक तरह से नैतिक कर्तव्य बनता है। वो हिंदू भाई भी भाई है और मुस्लिम भाई भी भाई है, लेकिन जहां पर एक दूसरे पर आंच आएगी तो थोड़ा सा क्रिया की प्रतिक्रिया होनी बहुत जरूरी है। क्या कहेंगे शाहरुख खान ने जो काम किया है, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ऊपर से अब शाहरुख खान ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपनी टीम जो KKR है उसमें ले लिया है, और उसके बाद अब जो धर्मगुरु हैं वो उसे गद्दार करार दे रहे हैं। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा, जलाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ हम हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी केवल एक निर्देश दे दें तो 5 से 10 मिनट में हम लोग जो है बांग्लादेश को शांति ला देंगे और भारत में विलय भी करा देंगे, चूँकि बांग्लादेश भारत का अविभाजन है। क्या नाम है आपका? नाम और राम। क्या कहेंगे जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार और उसके बाद IPL टीम में शाहरुख खान ने खरीदा है एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को, बॉयकॉट कर रहे हैं लोग। देखिए, राष्ट्रीय स्तर में कहना चाहिए प्रधानमंत्री को और कानून मंत्री जी को कहना चाहिए, वहाँ राष्ट्रीय स्तर पर जो वहाँ जो संगठन है वहाँ बात रखनी चाहिए। उस हिसाब से वहाँ फैसला मिलेगा कि हिंदुओं पर या किसी पर इस तरह से जुल्म नहीं होना चाहिए। और खिलाड़ी की बात है तो खरीदारी किनारी जितना भी है व्यापार है, जब इसका कोई कानून नहीं, रुकावट नहीं है, कोई को बुलाया जा रहा है, कोई खरीदने के लिए जा रहा है या व्यापार कर रहा है, तो उस पर कैसे रोक लगा जाए? कानून तो होना चाहिए उसके। जब भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ी थी तब जो पाकिस्तान के एक्टर थे उन पर भी बॉयकॉट कर दिया गया था, लेकिन अब जो खिलाड़ी हैं IPL में खेल रहे हैं बांग्लादेश के, उसके लिए शाहरुख खान आ गया है। देखिए, विवाद होता रहता है पास पड़ोस में, ठीक है, जो देश के हिसाब से बढ़ गया देश तो राष्ट्रीय स्तर में हो गया। जो फैसला ऊपर से होता है उस हिसाब से माना जाता है। आप राष्ट्रीय स्तर से वो खरीदना न खरीदना, व्यापार करना न करना, उतना ही करेगा। आचार्य राम भद्राचार्य ने इसको देशद्रोह करार दिया है। नहीं दिए हैं तो आम पब्लिक के हिसाब से हम भी हैं, वो भी हैं, कोई भी कर सकता है। इस पर सरकार को रोक लगाना चाहिए। जो भी फैसला होगा उसके हिसाब से मान्य होगा, है तो ठीक है, नहीं तो कानून बनाना चाहिए ना। अरुण द्विवेदी। क्या कहेंगे इस बारे में? IPL में जब बांग्लादेश के खिलाड़ी को KKR ने खरीदा है और अब आचार्य राम भद्राचार्य इसको देशद्रोह करार दे रहे हैं, और कथावाचक देवकी नंदन जी भी बता रहे हैं कि ये बहुत ही गलत काम किया है। क्या लगता है? नहीं, वो सही काम किया है? शाहरुख खान जी देशद्रोह की बात है, इनको तो वैसे भी एक पीछे बहुत पहले इन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि भारत में सुरक्षित नहीं है हम। आमिर खान ने दिया। आमिर खान ने दिया, तो टीम एक ही है, वो कोई ज़्यादा उनमें फ़र्क नहीं है। अभी बांग्लादेश में हमारे भारत के बांग्लादेश में को मारा जा रहा है। हाँ, भारत के हिंदुओं को भी मारा जा रहा है, बांग्लादेश के भी हिंदुओं को मारा जा रहा है। ऐसी स्थिति में शाहरुख खान जी ने उनको समर्थन किया है, सपोर्ट किया है। उस स्थिति में अगर देवकीनंदन ठाकुर जी ने उनको देशद्रोह करार दिया है तो कोई गलत नहीं दिया है। और राम भद्राचार्य जी के बारे में वो कह रहे हैं, अभी भाई साहब ये कह रहे थे कि उनको सवाल पूछना चाहिए सरकार से। देवकीनंदन ठाकुर जी वो हैं जो सनातन बोर्ड के लिए लगातार लड़ रहे हैं ना, जिनके ऊपर इन्होंने अभी सवाल उठाया है, वो सनातन के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और रही बात इनकी शाहरुख खान जी की, ये देशद्रोही वाला काम किया ही है इन्होंने, तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा है। क्योंकि बांग्लादेश में अभी भी बता सकते हैं कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री है यूनिस, उन्होंने जो हिंदू त्यौहार है उन पर भी रोक लगा दी है बांग्लादेश में मनाने। नहीं, वो स्थिति जो उन्होंने बनाई है वो बिल्कुल ठीक बनाई है अपने हिसाब से, उनका काम है वो कर रहे हैं। लेकिन हमारा काम क्या है? हमें बांग्लादेश से व्यापार बंद कर देना चाहिए, अपने आप स्थिति में आ जाएंगे वो। लेकिन शाहरुख खान तो व्यापार चालू रख रहे हैं। उन्होंने वो कौन है वो क्रिकेटर मुस्तफिजुर को खरीदा है इतना बॉयकॉट करने के। शाहरुख खान जी को इसी बात पे तो देशद्रोह दिया गया है, और किस बात पे दिया गया? अच्छा, दूसरा ये सरकार को भी यही करना चाहिए ना, जो बात शाहरुख खान के लिए लागू होती है वो सरकार के लिए भी लागू होती है। सरकार को भी जरूरी सामान उनको देना बंद कर दो। आप हाँ, बिल्कुल व्यापार बंद कर देना चाहिए। पाकिस्तान का पानी रोक सकते हो, बांग्लादेश का क्यों नहीं रोक रहे हो आप?
बांग्लादेश में जो चीज़ें भारत से जा रही हैं, जितना निर्यात है वो बंद कर देना चाहिए इनको, अपने आप औकात में आ जाएंगे। लेकिन सरकार को भी इस पर कदम उठाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। मेरा पंडित हरीश कुमार गौतम नाम है। पंडित जी ये बताइए कि आपने बांग्लादेश में सुना है हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? देखिए, ये तो पूरी दुनिया देख रही है, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और उन्हें जिंदा भी जलाया जा रहा है। लेकिन इसके बाद बता दें आपको कि खबर ये है कि जो शाहरुख खान है, जिनकी IPL टीम है KKR, उन्होंने बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर को लिया है अपनी टीम में, जिसका आचार्य रामभद्राचार्य ने और देवकीनंदन ठाकुर जी ने विरोध किया है और कहा है ये देशद्रोही कृत है। क्या कहिए, सहमत है? मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो उन लोगों पर पाबंदियां लगनी चाहिए। अपने देश को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए ऐसे खिलाड़ियों का, वहाँ के राजनयिकों का, क्योंकि वहाँ की जिम्मेवारी है। क्योंकि बांग्लादेश के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक है और अल्पसंख्यक की जिम्मेवारी वहाँ की सरकार की है। जैसे यहाँ पर हमारा मुस्लिम अल्पसंख्यक है, फिर भी सारी जिम्मेवारी हमारे इस गवर्नमेंट की है। तो इसलिए मैं इसका भी विरोध करता हूँ। जैसे शंकराचार्यों ने किया है, मैं उनका समर्थन करता हूँ और विरोध होना चाहिए। गलत काम पर हमेशा विरोध होना चाहिए। बांग्लादेश में अब जो वहाँ के प्रधानमंत्री है यूनिस, उन्होंने भी जो है हिंदू त्योहारों पर रोक लगा दी है बांग्लादेश के अंदर। उसके बाद भी जो शाहरुख खान है वो बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीद रहे हैं। देखिए, ये उनकी गलत मानसिकता है। उन्हें अपने देश के नागरिकों के साथ रहना चाहिए, देश के संविधान के साथ रहना चाहिए, देश के लोगों के साथ रहना चाहिए। इसलिए मैं उनका ये विरोध करता हूँ।